फ्रिज में छलनी रखें और कमाल देखें। फ्रिज में छलनी रखें और बिजली के ढेरों ढेर बिलों से जान छुड़ाएं। हजारों रुपए बचाने वाली ऐसी खुफिया ट्रिक आपके साथ शेयर करी हूँ, जिसकी मदद से आप लोग अपने बिजली के बिल को बहुत कम कर सकते हैं, बल्कि ना होने के बराबर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी फ्रिज की कूलिंग भी डबल हो जाएगी। छलनी और फ्रिज का ऐसा खुफिया राज आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और इसके साथ साथ आपके साथ एक ऐसा क्लीनर शेयर करने वाली हूँ, महंगे तरीन क्लीनर को भी कहीं गुना पीछे छोड़ जाने वाला है। और इस क्लीनर के 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। इतना पावरफुल क्लीनर है कि आपके घर को शीशे की तरह चमका देगा और आपके घर से हर किस्म की गंदगी, हर किस्म का कीड़ा मकोड़ा और हर किस्म की बदबू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग लहसुन को हल्के हाथों से इस तरह से घुमाएंगी और आपका लहसुन बिल्कुल आपके सामने छिलके तैयार हो जाएगा। ऐसी खुफिया ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये ट्रिक कोई फेक ट्रिक नहीं है, 100% वर्क करेगी। और साथ ही साथ बगैर हाथ लगाए, बगैर रोटी को अपने हाथों में लिए आप लोग तवे के ऊपर रोटी किस तरह डाल सकती हैं। बिगिनर्स बच्चियों, हो जाओ तैयार और इस ट्रिक के साथ फटाफट से रोटियां बना लो ढेरों ढेर। स्कूल जाने वाले बच्चों या कॉलेज जाने वाले बच्चों को दूध में सिर्फ ये दो चीजें डाल के दीजिए, उनके सारे दिन की गर्मी 1 मिनट में निकल जाएगी। टिंडे हो 1 किलो या हो 10 किलो, आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रिक से छीलेंगी और काटेंगी, क्योंकि ये सबसे फास्ट तरीन तरीका है। आज की वीडियो में आपके साथ स्किन को एक्स्ट्रा टाइट करने वाला एक ऐसा मास्क शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोग के दाग धब्बे भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाएगी। खाना बनाना चाहती हैं 15 से 20 मिनट में और मजेदार भी इतना हो कि उंगलियां चाटते रह जाएं सब, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप लोग की रेगुलर लाइफ में बहुत काम आती हैं और साथ ही साथ आपका रुपया पैसा वक्त भी बचाती हैं। आज की वीडियो में शेयर की गई सभी की सभी टिप्स आप लोग के लिए रियली यूजफुल साबित होने वाली हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। टिप नंबर 1 में आपके साथ एक ऐसा क्लीनर शेयर करने वाली हूँ जो कि महंगे तरीन क्लीनर्स को भी कहीं गुना पीछे छोड़ जाने वाला है। और ये बहुत पावरफुल क्लीनर है। आपके घर से हर किस्म के मच्छर, मक्खी, काकरोच, चींटियों को बिल्कुल भगा के रख देगा। फटाफट से इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। पहली जो चीज़ मैंने ली है वो है जी कफूर की गोली, वो पीस के तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड की है। सेकंड चीज़, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड किया है। थर्ड चीज़, मैंने यहाँ पे कोई भी आपके पास जो डिटर्जेंट है वो ले लीजिए। 1 चम्मच सारी चीज़ें ले रही हूँ। लास्ट में मैंने 1 चम्मच यहाँ पे नमक ऐड किया है। सॉरी, लास्ट नहीं, अभी और चीज़ें डलेंगी। उसके बाद जी आप लोगों ने जो अगली चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है वो है जी हमारे पास लौंग का पाउडर। जी हाँ, लौंग जो होती है ना, उनका पाउडर बना के मैं पीस के रख लेती हूँ। ये क्लीनर इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, जब आप इसको खुद बनाएंगी, यूज़ करेंगी, तो आप वाकई में इस बात को मानने पे मजबूर हो जाएंगी। ये बहुत बेहतरीन क्लीनर है। आपके घर से हर किस्म की गंदगी भी भगा देगा, हर किस्म की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। और आपके घर से ये जो छोटे रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, काकरोच हो गया, चींटियाँ हो गई, मक्खियाँ हो गई, सारी की सारी भाग जाएंगी। अब जी मैंने यहाँ पे ग्रीन जो लिक्विड ऐड किया, ये है जी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये ब्लीचिंग का काम करता है और साथ ही साथ हर किस्म के फर्श के दाग धब्बे भी बिल्कुल गायब कर देगा। क्लीनर को हम लोग साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ डालते जाएंगे। ठीक है, अभी 1 चम्मच ऐड किया है। अभी इसके बाद जो मैंने दानेदार इसके अंदर चीज़ ऐड की है वो है जी हमारे पास टाटरी, यानी कि जो सिट्रिक एसिड होता है ना, जो कि हम लोग खटास के लिए यूज़ करते हैं कड़ी वगैरह में, वो। ठीक है, उसके बाद जी हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पाउडर सा बन जाएगा। आप इस पाउडर को भी रख सकती हैं, इसको स्टोर कर सकती हैं जितनी देर चाहे मर्जी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आपके घर से इतनी खूबसूरत खुशबू आएगी ना। आप इसके साथ वॉशरूम भी क्लीन कीजिए, आपके वॉशरूम में इतनी खूबसूरत महक आएगी और साथ ही साथ आपके वॉशरूम से हर किस्म की गंदगी, कीड़ा मकोड़ा, हर चीज़ भाग जाएगी। 1 चम्मच और मैंने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के इसके अंदर ऐड की है। इतना पावरफुल ये क्लीनर है ना कि आपके फर्श के ऊपर जितने मर्जी डीठ किस्म के निशान होंगे ना, चाहे वो पानी के ही जो खारे पानी के निशान होते हैं वो हो गए या फिर जंग के दाग हो गए, हर किस्म के दाग को ये 1 मिनट में साफ कर देगा। आपने बस इसको लगा के छोड़ देना है, कोई रब नहीं करना, कोई रगड़ना नहीं है। हर किस्म के दाग विद चैलेंज आपको कर रही हूँ कि हर किस्म के दाग आपके साफ हो जाएंगे, चाहे आपके फर्श पे दाग हैं या फिर आपके टाइल्स गंदी हो चुकी हैं या किसी भी जगह को आपको क्लीन करना है। सिर्फ इस क्लीनर को यूज़ कीजिए और मुझे दुआएं दीजिए कि इसके रिजल्ट ही बहुत शानदार है। आपको पता है जैसे कि बकरा ईद आ रही है और कुर्बानी
की स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है घर में। तो इस क्लीनर के साथ आप अपने फ़र्श को धोइए डेली, आपके घर में किसी भी किस्म की स्मेल पैदा नहीं होगी बल्कि खुशबू ही आएगी। इसको आप लोगों ने जब भी यूज़ करना है 1 चम्मच निकालिए और पानी के अंदर मिक्स कीजिए और जहाँ-जहाँ पे आप लोगों ने गंदे तरीन दागों को ख़त्म करना है वहाँ पे इसको लगा के छोड़ दीजिए। हल्का सा रब कीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे हर किस्म के दाग। इसको मस्ट बनाइएगा। और चलें जी, आज फटाफट नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये वाली टिप मेरी बिगिनर्स बच्चियों के लिए भी है और उन बच्चियों के लिए भी है जिनको तवे के ऊपर रोटी डालने से बहुत डर लगता है और स्पेशली हाथ के जलने का डर होता है, क्योंकि अमूमन ना रोटी डालते हुए अक्सर हाथ जलता है और बिगिनर्स बच्चियों का ज़रूर जलता है। मेरा भी जलता था जब मैं शुरू शुरू में रोटी बनाना स्टार्ट हुई थी। आज के बाद आपको रोटी को हाथ में पकड़ के तवे के ऊपर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस तरह से रोटी को पहले बेल लीजिए, ठीक है, और फिर ये जो बेलन होता है इसके ऊपर आप लोगों ने रोटी को इस तरह से लपेट देना है, जिस तरह से मैं लपेटती हूँ। दोबारा से आपको लपेट के दिखा रही हूँ। वीडियो को मैंने दोबारा से अगेन किया है पीछे की तरफ, ये देखिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रोटी इसके साथ चिपक चुकी है। अब आपने आना है और इसी तरह से तवे के ऊपर रोटी इस तरह फैलानी है और पीछे की तरफ इसको बेलन को घुमाना है और रोटी सारी की सारी ऊपर आपकी ईजी तरीके से चली जाएगी। आपको हाथ को टच करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ जलाने की ज़रूरत नहीं है और रोटी परफेक्ट गोल बन के तैयार होगी। है ना कमाल का आइडिया, मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा। इतनी गर्मी में अगर आप मेरे तरीके से खाना बनाएंगी ना तो मैं कहती हूँ कि 20 से 15 मिनट में आपका खाना बन के तैयार हो जाएगा और मज़े का इतना इतना मज़े का कि सारी उँगलियां चाटते हुए रह जाएंगी, क्योंकि मैं खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ और मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद किया जाता है। फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरह से खाना बनाना है। आप लोगों ने टमाटर लिया, प्याज लिया, लहसुन लिया, अदरक लिया, हरी मिर्च ली, सारे मसाले लिए और उसको आप लोगों ने एक ब्लेंडर में डाला और उसके अंदर थोड़ा सा बस लिटिल बिट पानी डाला ताकि बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, पेस्ट बन जाए। उस पेस्ट को आप लोगों ने डाल दिया हांडी में और डाल दिया ऊपर घी। और जो मसाले आप लोग, मैं तो बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती, ठीक है, बहुत कम मसाले डालती हूँ खाने में और जो कि आम मसाले आप लोग डालते हैं वो सारे के सारे डाल दीजिए और इसको बहुत अच्छा सा आपने भूनना है, ठीक है। कम से कम 5 मिनट तो इधर आपके लगेंगे भूनने में। अच्छा सा तब तक भूनिएगा जब तक ये सारे मसालों की खुशबू ना आना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद जी आप लोगों ने नमक मिर्च तो वो सारा डाल ही दिया था। जब इसके ऊपर ऑयल आ जाए सब्ज़ी डालिए और सब्ज़ी बनाते हुए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों ने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आप पानी ऐड नहीं ना करेंगे तो आप लोग की सब्ज़ी इतनी मज़े की, इतनी लजीज बनेगी कि आप लोग उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। हल्का सा बस इसको आप लोगों ने जो है ना दम देना है और नीचे आप लोगों ने तवा ज़रूर रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया। हमने सिर्फ दम के ऊपर इसको बनाया और ये इतने मज़े के टिंडे बने थे ना, काश मैं आपको खिलाती, तभी आपको यकीन आता कि वाकई में कितने ज़बरदस्त तरीके से हम फटाफट तरीके से खाना बना के रेडी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिमाग का यूज़ हुआ है, वरना अलग अलग जब आप मसाले भूनते हैं आपका बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से आपका टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और खाना बहुत मज़े का बनेगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, आज चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली टिप मेरी सिंक के हवाले से है। सिंक के हवाले से ये परेशानी ना हमारी तब तक ख़त्म नहीं होनी जब तक हम जिंदा हैं, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके हम इसे जान छुड़ा सकते हैं और अपने पाइपलाइन को जो कि सिंक का है उसको बिल्कुल क्लियर रख सकते हैं। वो वाली टिप्स ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज़ कि आप लोगों ने इसके अंदर चिकन को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना, ठीक है, वरना इसकी जो भी चर्बी होगी ना वो सारी पाइपलाइन के अंदर जाके फंस जाएगी। दूसरी, जब भी आप लोगों ने बर्तनों को वॉश करना है, जितना भी बर्तनों का गंद होगा वो सारे का सारा अलग से एक शापर में डालिए, फिर आप बर्तनों को सिंक के अंदर डालिए। कभी भी आपका सिंक बंद नहीं होगा। और हमेशा से आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप लोग रात को सोने लगते हैं, कम से कम डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, रात को आप लोगों ने पानी गर्म किया, उसके अंदर आप लोगों ने 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 चम्मच नमक डाल के पूरे पाइपलाइन के अंदर इस तरह से फेंक दीजिए, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा नमक और छिड़क दीजिए। पूरी रात इसको ऐसे रहने दीजिए। जितना भी गंद होगा, जितना पाइप आपका ब्लॉक होगा, सारे का सारा खुल जाएगा। आपका सिंक इतने अच्छे से एक्टिव हो जाएगा ना कि आपकी सोच है। चलें जी, आज फटाफट टाइम को ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी आटा गूंदने के हवाले से है। अच्छा जी, गर्मियों में ये परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी इतनी कुछ स्वेर किस्म की पड़ रही है ना। ये आटा गूंद के रखते हैं 2 से 3 घंटे। अगर आप लोग आटे को ऊपर फ्रिज में यानी कि फ्रीज़र में नहीं ना रखते तो आप देखते हैं कि आटा जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नीचे वाले जो पोर्शन है ना फ्रिजों के, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो आप लोग एक काम कीजिए, जब भी आप लोग आटा गूंदिए, आप लोग ठंडे यख पानी से आटा गूंदिए। इससे आटे की शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आटा आपका जो है ना वो एक दिन के लिए ईजी तरीके से स्टे कर लेगा। कोशिश करें कि थोड़ा आटा गूंदें, डेली के डेली ताज़ा गूंदें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है।
चलिए जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली टिप मेरी टिंडे छीलने और काटने के हवाले से है। आप इस टिप की मदद से चाहे 10 किलो टिंडे छीलें या 1 किलो टिंडे छीलें, आपके टिंडे बहुत फास्ट तरीके से छिल भी जाएंगे और कट भी जाएंगे। फटाफट से तरीका देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे लेनी है बर्तन धोने वाली जाली। बर्तन धोने वाली जाली हमने क्यों यूज़ की है? जब भी हम लोग छुरी का इस्तेमाल करते हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी, आधे से ज़्यादा रिज़क, आधे से ज़्यादा सब्ज़ी जो होती है ना, वो हमारी इसी तरह से वेस्ट हो जाती है। दूसरा ये कि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इस तरह से जब आप करेंगी ना बर्तन धोने वाली जाली की मदद से, तो बहुत कम आपकी सब्ज़ी ज़ाया होगी और बहुत फास्ट तरीके से आप इसको छील लेंगी। मतलब बड़ी जाली होती है, घुमाएँ एक ही बार में जो है ना, वो आपका टिंडा छिल के तैयार हो जाता है। और इसको आप लोगों ने धोना ज़रूर है, वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि इसके छोटे-छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना बर्तन धोने वाली जाली में, ये उसके साथ मिक्स हो सकते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छा सा वॉश करने के बाद फिर आप इसको काटेंगी। काटने का ये मेथड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इस तरह से आप लोगों ने बीच में 3 से 4 कट लगाने हैं और आसानी के साथ आप इस तरह से डेढ़ टिंडे कट कर सकती हैं। चलिए जी, आज फटाफट नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी ब्रेड के हवाले से है। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ब्रेड बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो इसको सॉफ्ट किस तरह से आप रख सकती हैं, जिससे आप लोग पूरा 1 हफ्ता भी इसको रखेंगी ना, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट और नरम रहेगी। आप ईज़ी तरीके से इसको यूज़ कर सकेंगी। तो वो वाला मेथड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर वाले शापर को ऐसे पकड़ा और इसके अंदर हवा भरी, ठीक है? हवा भर के फिर आप लोगों ने इसको ऊपर से इस तरह से रोल करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखिए, बैक आते जाना है आप लोगों ने। यहाँ पे कोई हमें रिबन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। आप लोगों ने इस तरह से इसको टर्न कर देना है। इस तरह से इसको टर्न करते जाइएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हवा अभी भी है और यही हवा इसको ड्राई होने से बचाएगी। और इसके ऊपर आप लोग कोई भी पिन लगा दीजिए। मैं यहाँ पे कॉमन पिन यूज़ किया। आप लोग के सामने कोई भी कीड़ा वगैरह भी इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा और आप लोग की ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी लहसुन को फटाफट तरीके से छीलने के हवाले से है। जब आप इस टिप को यूज़ करेंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितने फास्ट तरीके से लहसुन को छील के तैयार कर देती है। आप लोगों ने यहाँ पे ले लेना है थोड़ा सा ऑयल, कोई भी जो ऑयल, कुकिंग ऑयल। उसको लगाने के बाद आप लोगों ने अपने लहसुन को धूप में रख देना है तकरीबन 1 से आधे घंटे के लिए। उसके बाद जी हल्के हाथों से इसको मसलेंगी ना, जितने भी इसके छिलके होंगे सारे के सारे हल्का सा मसलने के बाद बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। आपके सामने मैं आपको मसल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, हल्का सा इसको रगड़ेंगी ना, तो सारे के सारे छिलके खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएंगे। आपको लहसुन को एक एक पकड़ के छिलका उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छीलने में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है और इसी तरह से हमारा टाइम लगता है खाना बनाने में। लेकिन आप इस तरह से लहसुन छीलेंगी ना, तो डेढ़ लहसुन आप बहुत फास्ट तरीके से छील के तैयार कर लेंगी। चलिए जी, आज नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, बल्कि इस रेमेडी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करेगी। इस ईद अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा यंग, ग्लोइंग, जवान और एक्स्ट्रा टाइट और वाइट करना चाहती हैं, तो फिर ये रेमेडी बहुत बेस्ट काम करेगी। आप लोगों ने यहाँ पे एग वाइट यानी कि अंडे की सफ़ेदी 1 से 2 चम्मच ले लेनी है और इसको बहुत अच्छा सा आप लोगों ने फेंट लेना है। इतना अच्छा सा फेंटिएगा कि इसकी जाग निकलना शुरू हो जाए। अंडे को बहुत अच्छा सा फेंटने के बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, जो कि आपको वाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा देंगी और इससे आप लोग की स्किन भी बहुत ज़्यादा टाइट होगी। पहली जो चीज़ है वो है जी कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर आपकी स्किन को एक्स्ट्रा टाइट करने के साथ साथ आपकी स्किन को बेदाग और बहुत ज़्यादा वाइट करता है। उसके बाद यहाँ स्किप हो गई थी वीडियो, मैंने यहाँ पे डाला था चावलों का आटा, ठीक है? चावलों का आटा बेस्ट माना जाता है। आप सभी को पता है कि कोरियंस की स्किन का राज है, उनकी जो स्किन ग्लो करती है ना, चावलों की वजह से ही करती है। वो अपनी हर रेमेडी में चावलों का मस्ट यूज़ करती हैं। चावलों से आपकी स्किन के ऊपर हर किस्म के दाग धब्बे भी साफ़ हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और स्किन के ऊपर आए हर किस्म की पिगमेंटेशंस, कालापन, हर चीज़ निकल जाती है। गर्मियों में आपको पता है कि रंग बहुत ज़्यादा काला हो रहा है, तो इससे आपका कलर कॉम्प्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। स्किन आप लोग की बहुत ज़्यादा टाइट होगी। जिनकी स्किन एज की वजह से डलक चुकी है या डीली हो चुकी है, आप इसको यूज़ कीजिए। हाथों पे लगाइए, अगर हाथों पे बहुत ज़्यादा जुड़ियाँ आ चुकी हैं, गर्दन पे लगाइए, जहाँ भी जुड़ियाँ हैं वहाँ लगाइए। इंस्टेंट आप लोग की जुड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ 1 हफ्ता इसको यूज़ करके देख लीजिए, आप लोग की स्किन से जुड़े हर मसले का हल है इस मास्क में। मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसको लगा के आप लोगों ने सिर्फ कंप्लीट ड्राई होने तक छोड़ना है। उसके बाद आप लोगों ने ताज़े ठंडे पानी से अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। ईद तक इसको डेली लगाइए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी और एक्स्ट्रा टाइट हो जाएगी। हर किस्म की जुड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। उसके साथ आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही कोई ऐसी क्रीम बता दें कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है धूप की वजह से, या आगे ईद आ रही है तो रंग बहुत ज़्यादा वाइट करना है, वो भी सेफ़ तरीके से। तो ऐसी मेडिकेटेड क्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, ये मेडिकेटेड क्रीम है।
इसके रिजल्ट आपको बहुत अमेजिंग मिलेंगे। इंस्टेंट आप लोग की स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी, स्किन के ऊपर आए हर किस्म के दाग धब्बे भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें SPF 30 है, यानी कि इसको लगाने के बाद आपको किसी भी सन ब्लॉक को लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसको लगाने के बाद आपको किसी भी और BB क्रीम को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप लोग की सालों पुरानी सख्त तरीन छाइयाँ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट, एक्स्ट्रा टाइट और हर किस्म के दाग धब्बों से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। विद चैलेंज आपके साथ बात कर रही हूँ, हाईली रिकमेंड करती हूँ, इसको फ़ौरन से ऑर्डर कर लीजिए। नंबर स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे रब्ता करके आप इसको मंगवाइए और मेरा कोड MM10 यूज़ करेंगी तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ईद तक अगर अपने कलर को बहुत ज़्यादा वाइट करना चाहती हैं, वो भी बेदाग साफ शफाफ, तो इसको फ़ौरन से ऑर्डर कर लीजिए। इसको ऑर्डर करने के लिए एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों ने मैसेज करना है। डायरेक्ट कॉल करेंगी तो आपको नंबर बंद मिलेगा, मैसेज करेंगी तो आपका ये मैसेज उन तक पहुंच जाएगा और आपका ऑर्डर वहां पे रिसीव हो जाएगा। चलिए जी, आज चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। गर्मी की शिद्दत में जितना इजाफा हो चुका है, ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पता है कि गर्मी इतनी है कि बर्दाश्त से बाहर है और छुट्टियां भी होने का नाम नहीं दे रही। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, गर्मी लग जाती है, लो लग जाती है। आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर उनका अंदर ठंडा रहेगा तो उनको बाहर आने वाली गर्मी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करें कि उनका अंदर जो है ना वो ठंडा रहे। तो उसके लिए आप लोग सिर्फ रात को दूध में डाल के ये 2 चीज़ें ऐड कर दें, उनकी जितनी भी गर्मी है सारे दिन की वो सारी की सारी निकल जाएगी। आप लोगों ने ये 2 चीज़ें, एक है जी गूंद और दूसरा है तुहमलंगा, इसको पानी में भिगो के ना आप लोगों ने सारे दिन के लिए छोड़ देना है, लेकिन फ्रिज में रखिएगा क्योंकि बाहर ये स्मेल छोड़ देगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर सारा दिन भी आप इसको नहीं रखना चाहते ना, आपके पास थोड़ा टाइम है, तो 5-6 घंटे तक के लिए इसको रखिएगा, भिगोइएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएंगी दोनों चीज़ें। जो लोग दूध सोडा बच्चों को देते हैं, एक बात याद रखें, दूध के अंदर जब बोतल जाती है ना तो दूध का सारा असर ख़त्म हो जाता है। आप लोग दूध के अंदर ये चीज़ें डाल के दीजिए, इनकी अफादियत, दूध की अफादियत डबल हो जाएगी और इससे उनकी हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी, गर्मी भी सारी निकल जाएगी सारे दिन की। गर्मी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है बूढ़ों को और बच्चों को। बच्चे होते हैं छोटे, उनके जिगर को बहुत जल्दी ता लग जाता है, गर्मी लग जाती है। तो आप लोग रात को सोने से पहले या दिन में आप लोग लाजमी इसको दें, इंशाल्लाह उनकी सारी गर्मी निकल जाएगी। चलिए जी, आज चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। इस टिप को इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा कमी कर सकती हैं, बल्कि वाजिया कमी कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छलनी की मदद से। और इस छलनी का और फ्रिज का क्या राज है, इसका क्या कनेक्शन है, तो वीडियो के साथ आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही है वो है जी फ्रिज की कूलिंग। गर्मी आती है, फ्रिज की कूलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। फ़र्क क्यों आता है? फ़र्क आने की मेन वजह आपको पता है क्या बताऊं? गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसका जो कंप्रेसर होता है ना फ्रिज का, वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता, उसके ऊपर बहुत वज़न पड़ता है, वो हीट अप हो जाता है। ऑलरेडी वो हीट अप होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा हो जाती है वो और हीट अप हो जाता है और उसका जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इस वजह से बर्फ़ नहीं जमती या कूलिंग कम होती है। एक तो ये वजह होगी। अब इसका हल पता क्या है? इसकी मेन वजह पता क्या होती है कि कुछ लोगों ने ना अपने किचन में ही अपनी फ्रिज रखी होती है और किचन की गर्मी की वजह से ये और हीट अप हो जाता है कंप्रेसर, या कुछ लोगों ने दीवार के साथ इसको टिका के रखा होता है। तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवा पहुँचती हो, पंखे की हवा लगती हो, तो फिर ये बहुत अच्छे से काम करेगा और इसकी फ्रिज की कूलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक तो ये वजह होगी। दूसरी वजह ये है जी, आपकी फ्रिज में जगह जगह ढेर लगे हुए हैं बर्फ़ के। ये बर्फ़ के ढेर आपकी फ्रिज के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट छोड़ते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाइए किसी फ्रिज वाले से पूछ के देख लीजिए। आपकी फ्रिज की ख़राब होने की मेन वजह बर्फ़ के ये ढेर हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग अपनी फ्रिज में बर्फ़ के ढेर बिल्कुल ना बनने दें, इसको साथ ही साथ क्लीन करते रहें। अगर ये क्लीन होती रहेगी, साफ़ होती रहेगी, इसमें बर्फ़ के ढेर नहीं बनेंगे, तो आपको बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। ये जो साइडों पे बर्फ़ जमती है ना, इसकी कूलिंग को बरकरार रखने के लिए फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इस तरह फ्रिज के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है और बिजली का बिल ज़्यादा आता है। ठीक है, आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ना अपनी फ्रिज की सारी चीज़ें बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, बाहर निकालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बर्फ़ होगी उसको भी खुरच के साफ़ कर लेना है। आपको बताती हूँ सिर्फ एक छलनी की मदद से आप अपने बिजली के बिल में किस तरह से नुमायाँ कमी कर सकती हैं। आप लोगों ने छलनी के अंदर ये वाइट पाउडर ऐड कर देना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से छलनी की मदद से सारी साइडों पे छिड़क देना है। ठीक है,
और ये व्हाइट पाउडर कोई और नहीं बल्कि आपके घर में ही मौजूद वो नमक है जो कि आप हांडी में इस्तेमाल करती हैं, खाने में इस्तेमाल करती हैं। नमक की वजह से साइडों पे बर्फ़ नहीं जमेगी और एक्स्ट्रा जो बर्फ़ नहीं जमेगी उस वजह से फ्रिज के ऊपर वज़न भी कम पड़ेगा और इसकी मेहनत भी कम लगेगी और बिजली का बिल भी कम आएगा, क्योंकि इस बर्फ़ की कूलिंग को बरकरार रखने के लिए जो मैं आगे ही आपको बता चुकी हूँ कि फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर फ्रिज की कूलिंग पूरी हो जाए तो फ्रिज रुक जाती है और जैसे ही फ्रिज की कूलिंग कम होती है तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस तरह से ये जो बर्फ़ के एक्स्ट्रा पहाड़ बनते हैं ये बिल्कुल नहीं बनेंगे। नमक की वजह से बर्फ़ बिल्कुल नहीं बनेगी, बल्कि जितनी भी बर्फ़ बनेगी वो आप लोग के बर्तनों के अंदर बनेगी। यानी कि बर्फ़ जमाइए इससे या फिर अपने गोश्त को फ्रीज़ कीजिए, कोई भी चीज़ फ्रीज़ करेंगी ना वो ही फ्रीज़ होगी, साइडों पे बर्फ़ बिल्कुल नहीं बनेगी और इस तरह से आपके फ्रिज की कूलिंग भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी और फ्रिज का बिल भी बहुत कम आएगा। कि जान छूट जाएगी बारी-बारी फ्रिज के बिलों से। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।